पूरे देश में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा दिया गया बयान सुर्खियों में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद में, जहाँ पर आज हम दिए गए बयान पर चर्चा करेंगे। देश की राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में एक टिप्पणी की है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है। आप सभी को भी ज्ञात है कि कांग्रेस के एक नेता हैं, बड़े नेता पति जो है हमारे देश की, उस पर टिप्पणी करते हुए एक बयान जारी किया है। उस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है, गांव कुडाना है जी। और क्या कहेंगे आप हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उसके बारे में? देखिए, देश की राष्ट्रपति ये संवैधानिक पद है। इसमें किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति जो आसीन होता है वो देश का सर्वोच्च है, प्रथम नागरिक है। और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना मैं तो समझता हूँ बहुत ही शोचनीय है, दयनीय है, बहुत ही गंदी है। तो ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था और ऐसी टिप्पणी के लिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। और इसके अलावा चूँकि प्रधानमंत्री का पद भी संविधान एक अच्छा वो मतलब पूरे देश का माना जाता है, लेकिन वो एक पार्टी का नेता है, जबकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नेता नहीं होता, वो पूरे देश का और संवैधानिक पद का नेता है, संवैधानिक पद है उसका। तो इस वजह से ऐसी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता, जबकि वे एक पार्टी के नेता हैं। और ऐसी उनके लिए मैं मतलब उनकी भर्त्सना करता हूँ। अच्छा बाबूजी, आप बताइए, आप उम्र में भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं, तजर्बा भी है, देश की भावनाओं को भी समझते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? एक महिला है, हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है, तो इसमें आप क्या कहेंगे जिनके ऊपर टिप्पणी की गई है? ये उन्होंने उनके लिए जो शब्द कहे वो बहुत ही गलत है और इसमें उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी तो उन्होंने मांगी है। हाँ, ये बहुत ही गलत कहा उसने, ऐसा नहीं कहना चाहिए इतने बड़े पद के लिए। आज वो देश का सबसे बड़ा पद है, सम्मानित पद है। देखिए, कुछ लोग हैं जो माफ़ी की बात कर रहे हैं, मेरे साथ और भी व्यक्ति हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह मेरा नाम है। और ये जो टिप्पणी की गई है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च सम्मान एक पदवी है, वो देश के पूरे राष्ट्र के जो है राष्ट्रपति हैं, वो इसका असर बड़े दूर तक सब देशों पर जाता है। तो उनके प्रति ऐसी टिप्पणी करनी एक किस्म अफसोसजनक है बहुत ही। और क्षमा तो मांगनी चाहिए, और क्षमा से ज़्यादा फिर मैं ये समझता हूँ कि और कोई सज़ा भी नहीं हो सकती। पर यह है कि राष्ट्रपति से भी क्षमा मांगे और पब्लिक से भी और संसद से भी, सारे देश की प्रजा से जो है ऐसी ये जो है कभी भी इस तरह की आलोचना ना की जाए। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है वो देश से और राष्ट्रपति से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस तरह का जो टिप्पणी की गई है वो देश के बाहर तक संदेश देती है। कुछ और व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, अभी आपने सुना, हालांकि इसमें जिन्होंने बयानबाजी की है उन्होंने क्षमा भी मांगा है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, माफ़ी मांगना सही है या नहीं है? जो कुछ पार्टियाँ हैं वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, तो आप इसमें क्या मानते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए साहब, बात यह है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवादी सोच की एक पार्टी रही है और कांग्रेस ने हमेशा ये कभी नहीं चाहा कि एक आम व्यक्ति शीर्ष पद पर पहुंचे। वो हमेशा से एक परिवार के विचारों की पोषक रही है और वही विचार की वजह से उसका हर कार्यकर्ता इस तरह से आम आदमी को ट्रीट करता है कि वो व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं जा सकता। सिर्फ हमारा परिवार जो जैसे वो राजसी परिवार है वो उसी के पोषक हैं, सिर्फ वो, उसके अलावा कुछ और नहीं सोचते। जो टिप्पणी की गई उसमें माफ़ी मांग ली गई, सोनिया गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगे, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, माफ़ी तो मांग लेना ठीक है, माफ़ी मांग लिया, इससे मुद्दा ये नहीं है। पूरे देश से माफ़ी मांगे, संसद से माफ़ी मांगे, राष्ट्रपति से माफ़ी मांगे, और उसमें भी संसद में बैठ के अड़ना कि हम लोग सही हैं कहीं गलत हैं, इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के लिए हमेशा से नीति रही है छोटे आदमी को, निचले वर्ग को हमेशा नीचा दिखाना, ये कांग्रेस की नीति रही। अच्छा बाबूजी, आप क्या कहेंगे? आप लोग सुन भी रहे हैं दूसरों ने क्या बोला है राष्ट्रपति के? उन्होंने कहना चाहिए था ये बात, एक राष्ट्रपति के लिए इस तरह की बात कहनी बहुत अशोभनीय है और बहुत गलत है। अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं भाई मैं राष्ट्रपति से मिलकर माफ़ी भी मांग लूँगा, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, तो गलती जिसने की है वो माफ़ी मांग रहा है। मांगनी चाहिए सही, लेकिन ये संसद में माफ़ी मांगे सबके सामने, पूरे देश की माफ़ी हो जाएगी, वो संसद में खड़े होकर माफ़ी मांगे।
जी, क्या करें सर? ये उस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, तो इसलिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो ऊपर कमांडर है सोनिया जी की भी, कि भाई इसको अगर वो ये क्षमा प्रार्थना करती हैं तो इनको आगे सबक सीखने को मिल जाएगा कि ऐसी गलती फिर नहीं है दोहराने के कभी भी, कि इन गलती पार्टी की किसी आदमी ने की, पर की तो उस पार्टी के उनके कमांडर की जिम्मेवारी आ जाती है। फौज में जो सिपाही लड़ते हैं कमांडर के हुक्म से लड़ते हैं सारे, वो यानी कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी को इस पे माफी मांग लेनी चाहिए, है ना जी? सही बात है जी, मांगनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों से हमने बात की है, शामली जनपद के लोग थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है वो अशोभनीय है। इस टिप्पणी से हमारे देश के बाहर जो विदेश हैं उन पे भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इन लोगों ने ये भी कहा है कि अगर कोई घर का व्यक्ति गलती कर देता है उसके मुखिया को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बात उसी को संभालनी चाहिए। इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन जी, उनकी जो कमांडर है, यानी कि एक तरीके से सोनिया गांधी पे कहा गया है कि उनको भी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और अधीर रंजन जो है उनको संसद में सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।